हे गाइस, आज हम लोग एलिगेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शो देखने वाले हैं। क्यों ये शो होने वाला है? क्योंकि ये जनरल लाइफ पे होने वाला है। जनरल लाइफ यानी सामान्य के जो जीवन होता है उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं जो कि एलिगेशन से सॉल्व होते हैं, उसको हम लोग सीखेंगे। बहुत बढ़िया लेक्चर होगा, आपको एंड तक देखना है। जितने भी क्वेश्चंस होंगे इस सीट में वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत अच्छे से देखना है, समझना है इस क्वेश्चंस को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और जनरल लाइफ पे जब क्वेश्चंस बनते हैं तो वो बहुत डिफिकल्ट भी लगते हैं, है ना? तो बहुत इजीली हम लोग इनको देखेंगे। देखो, वैसे इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका हो सकता है जो कि होगा आपका रेशियो मेथड या फिर परसेंटेज के बेसिक तरीकों से, जैसे हम लोग करते आते थे वैसे करें। बट आप देखो यहाँ पर अगर हम लोग इसमें एलिगेशन का अप्लाई करते हैं तो कितना शॉर्ट हो जाता है क्वेश्चन, कितनी स्पीड हमारी बढ़ जाती है। और यही दो चीजें आपको एग्जाम में भी चाहिए होती है, साथ में एक्यूरेसी के। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन देखो क्या है। यहां पर बोल रहा है किसी जोड़ी को ही किसी पार्टी में सिर्फ और सिर्फ क्या किया जाता था, जोड़ी को आमंत्रित किया जाता था। हर एक वर्ड का मीनिंग समझते चलो। जब जोड़ी बोला जाता है यानी कपल्स बोला गया, यानी कि अगर एक मेल आएगा तो एक फीमेल आएगी। क्लियर है? यानी कि टोटल अगर मेल से टोटल फीमेल का कभी भी आपको रेशियो निकालना है तो वो हमेशा क्या होगा, 1:1 होगा। ठीक है, आगे क्या बोला जा रहा है, जिसमें से 50% पुरुष शराबी हैं। यानी कि अगर टोटल मेल 1 है तो उसमें से 50 पुरुष यानी कि 0.5 क्या होंगे, शराबी हो गए। आगे क्या बोल रहा है, यदि कुल लोग, अब कुल लोग जो है उनका आपको दिया जा रहा है क्या, 2/5, ये क्या है, शराबी है। तो आपको बताना है नॉन अल्कोहलिक महिलाओं का और अल्कोहलिक महिलाओं का अनुपात बताना है। देखो, ये क्वेश्चन करने को रेशियो से या परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट से कर सकते हो, बट यहां पर अगर आप क्या करो, बहुत ही सिंपल सा तरीका एलिगेशन का। आपके पास दो लोग अलग अलग हैं जिनका अनुपात आपको पता है, टोटल का अनुपात। मैं उनको और उनके टोटल का कितने लोग शराबी हैं उसका भी आपको रेशियो पता है। तो आप क्या करो, देखो यहां पर अगर टोटल मेल और टोटल फीमेल में से मैं निकालूं कि टोटल मेल में कितने लोग शराबी हैं, तो ये आपका आंसर है 50%, यानी कि 1/2। ठीक है, टोटल फीमेल में जो रेशियो है वो मुझे नहीं पता है, तो इसको मैंने माना क्वेश्चन मार्क। और बोला जा रहा है ये टोटल, इस टोटल कुल लोगों में कितने, 2/5 लोग शराबी हैं, तो टोटल में 2/5 हो गया। और आपको पता है मेल और फीमेल किस रेशियो में है, 1:1 में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा। अब आप देखो यहां पर क्या मानोगे, x मानोगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये रेशियो है, बहुत सिंपल सा है। अब आप क्या करो, ये रेशियो आपके पास अभी नहीं आता है, ये एंड में आता है ना, फाइनल आंसर में। तब तक क्या करो, इन तीनों में, क्योंकि यहां पर 1/2 है, 2/5 है, रेशियो होते हैं तीनों, किसी एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो 5 और 2 यानी कि 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर लो। यहां पर भी 10 से मल्टीप्लाई होगा, यहां पर भी 10 से मल्टीप्लाई होगा। देखो ये क्या बचेगा, 4, ये क्या बचेगा, 5। ठीक है, ये 5 हो गया, ये बचा 4 और ये हो गया 10x। देखो 5 से 4 में डिफरेंस निकालो, कितना आ गया, 1। तो यहां पर 1 की वैल्यू अगर 1 है तो यहां पर भी वैल्यू 1 होगी। तो ये अगर 4 है, ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/10। और इस 3/10 का मतलब क्या हो गया कि अगर कुल महिलाएं कितनी हैं, 10 हैं, तो उसमें से 3 कैसी हैं, शराबी हैं। ठीक है, शराब पीती हैं। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, नॉन अल्कोहलिक यानी कि शराब नहीं पीने वालों, तो ये संख्या क्या होगी, 3 होगी। और अल्कोहलिक तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 7 और 3। ये आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज ए पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन भी सेम टाइप का ही, ताकि आप इन चीजों को अच्छे से समझ सको, इस वजह से सेम टाइप के ही 2-3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, यहां पर क्या बोल रहा है, फिर से जोड़ी को आमंत्रित किया गया, जोड़ी को आमंत्रित किया गया। तो अब आप समझ गए यहां पर अनुपात क्या लगाना है, 1:1 का। आपको बोला गया जिसमें 4/9 पुरुष, अगर कुल पुरुषों में देखा जाएगा तो 4/9। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि 4/9 है, तो ये जो पुरुष बोला जा रहा है ये टोटल का होगा या सिर्फ पुरुषों का। देखो, जब आपको पुरुष के बारे में बताया जा रहा है तो ये टोटल पुरुषों का होगा, ना कि टोटल लोगों का। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन भी नहीं रखना, 4/9 किसका, पुरुषों का ही होगा। हमेशा मेल का ही आपको बताया जाएगा 4/9, क्योंकि आगे लिखा हुआ है पुरुष। ठीक है, आगे क्या बोला है, यदि कुल लोगों में 46.66। अब देखो 46.66 को आप कैसे लिख सकते हो, 16.66 प्लस में 30 लिख सकते हो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/6, और ये कितना हो जाएगा, 3/10। और भी इसको ऐसे लिख सकते हो 66.66 और इसमें से 20 घटा लो, ये भी तरीका है। तो ऐसे भी कर सकते हो। ये क्या है, 2/3 है और इसमें से माइनस करना पड़ेगा 20%, मतलब 1/5। दोनों ही तरीके से आपका आंसर सेम आने वाला है। यहां पर कितना आ जाएगा, 15, 5 दूनी 10, और यहां पर कितना आ जाएगा, 3, यानी कि 7/15। यहां पर देखो, यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर भी आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 है, 5 है, यानी कि 15 और 2 और है तो 30 हो जाएगा। यहां पर बचेगा 6 × 18 और माइनस में कितना आ जाएगा, 10 से 3 है, सॉरी 6 नहीं होगा, यहां पर आप मल्टीप्लाई किससे करोगे,
आपने एलसीएम कितना ले लिया, 30 ले लिया, तो 3 है, 3 त्रिका ये हो जाएगा 9, और यहाँ पर जोड़ना है, कितना जोड़ोगे, 6 पंचे 30 यानी कि 5, तो ये आपका एलसीएम कितना आ जाएगा 14/30, दैट इज 7/15। तो ये हम लोगों ने परसेंटेज में बहुत अच्छे से सीखा हुआ है। कुल लोगों का आपको दिया गया क्या, 7/15। यहां पर फिर से आप x मान लोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 15 गुणे 9 से, ठीक है। तो यहां पर सिर्फ 9 बचेगा, 15 कट जाएगा, यहां पर सिर्फ 15 बचेगा, और यहां पर 15 गुणे 9 दोनों चीजें आपकी आ जाएंगी। क्लियर है। अब देखो यहां पर डिफरेंस कितने का, 15 गुणे 4, 15 चौको 60 आ गया, यहां पर कितना है 9 सते 63 आ गया, तो ये डिफरेंस कितने का है, 3 का। तो 1 की वैल्यू अगर यहां 3 है तो यहां पर भी 3 होगी, ये इससे छोटा था तो ये इससे बड़ा होना चाहिए, यानी कि कितना आ जाएगा 66। देखो 3 से कट जाएगा, ये बचेगा 5, ये बचेगा 22, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22/45, 9 पना 45 हो गया, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या है कि 22 महिलाएं शराबी हैं, टोटल अगर कितनी है 45 है। तो आपसे फिर से पूछा नॉन अल्कोहलिक, तो नहीं पीने वाली कितनी होंगी 23, और पीने वाली कितनी है 22, तो 23:22, ये आपका आंसर होने वाला है। क्लियर हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से बोला गया विवाहित जोड़ों को बुलाया गया, तो विवाहित जोड़े हैं तो फिर से सेम चीज होगी। आगे बोल रहा है यदि बुलाए गए लोगों में 44 सही 4/9% लोग शाकाहारी हैं, ठीक है। देखो शाकाहारी अगर कितने हैं 44 सही 4/9, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 4 अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये क्या है 11 सही 1/9, और 11 सही 1/9 आपको पता है 1/9 होता है, तो ये कितना है 4/9 है, ठीक है। तो आपको क्या बोला जा रहा है 4/9 लोग कैसे हैं, यदि बुलाए गए लोगों में 44 से 4/9% लोग शाकाहारी, ये टोटल का आपको बताया गया है, तो टोटल का 4/9 लोग कैसे हैं शाकाहारी हैं। आगे क्या बोला जा रहा था 60% पुरुष मांसाहारी हैं। अगर 60% पुरुष मांसाहारी हैं तो कितने प्रतिशत शाकाहारी होंगे, यहां पर आपका आंसर आ जाएगा 40%, यानी कि 2/5। क्लियर है। ये क्या है, पुरुषों की संख्या हो गई, ये टोटल लोगों की हो गई, तो यहां पर महिलाओं के बारे में पता चल जाएगा कितनी महिलाएं शाकाहारी हैं, और यहां पर फिर पुरुषों और महिलाओं का कुल का अनुपात निकलेगा, और ये क्या है आपका विवाहित जोड़े हैं तो 1:1 में हो जाएगा। क्लियर है। तो यहां पर आप फिर से x मान लो, यहां पर किससे मल्टीप्लाई करोगे 5 से, 9 कट जाएगा, यहां पर 5 काटोगे 9 से मल्टीप्लाई करोगे, यहां पर 5 और 9 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। देखो यहां पर डिफरेंस कितने का आएगा 5 चौको 20, यहां पर 9 दूनी 18, तो डिफरेंस आ गया 2 का, तो यहां पर भी वैल्यू 2 होगी क्योंकि 1:1 में है, तो ये कितना आ जाएगा 18 से 20, तो यहां पर हो जाएगा 22, तो ये वैल्यू फिर से कितनी आ गई 22/45, ठीक है। ये 22/45 हो गई है। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, उपस्थित पिताओं की संख्या आपको बतानी है, जबकि दिया गया है 920 महिलाएं कैसी हैं मांसाहारी हैं। आपने क्या निकाला 22 महिलाएं शाकाहारी हैं, तो बची हुई कितनी 23 महिलाएं क्या होंगी मांसाहारी, और ये संख्या आपको क्वेश्चन में दी गई कितनी 920, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 23 का गुणा 4 में करोगे तब 92 आता है, तो ये आ जाएगा 1 की वैल्यू 40। अगर 1 की वैल्यू 40 है तो आपको बताना है उपस्थित पिताओं की संख्या बतानी है यदि 20% पुरुष पिता हैं। अब देखो पहले तो आप ये निकालो कि पुरुष थे कितने, तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये आ गया 18, ठीक है। आपने कितना माना था, यहां से आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो क्योंकि टोटल जितनी महिलाएं हैं उतने ही पुरुष भी हैं, ठीक है। तो ये 22/45 आया ना, तो 45 कुल लोग हैं, तो 1 की वैल्यू 40 है, तो 45 की वैल्यू निकाल लो, ये आ जाएगा 40 गुणे 45, ये आपका आ गया 40 गुणे 45। अगर 40 गुणे 45 ये टोटल महिलाएं हैं तो इतने ही टोटल पुरुष भी हैं, और इसका आपको क्या करना है 20% यानी कि 1/5 करना है, तो 5 से काट दोगे ये कितना आ जाएगा 9, अगर ये 9 आ गया तो 9 चौको 36, यानी कि 360 पुरुष कैसे हैं पिता हैं, बाकी अभी पिता बनने के प्रोसेस में। क्लियर है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 360। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक आदमी के एक संग्रहालय गया और प्रत्येक आदमी के साथ 3 बच्चे हैं। देखो यहां पर अब आपको क्या है, एक आदमी के साथ रेशियो दिया गया है बच्चों का कितना 1 और 3 का। अब क्वेश्चन आपको समझ में भी आ रहा होगा, तो यहां पर आप लिखोगे 1:3 में। आगे बोल रहा है 2/3 आदमी कला संग्रहालय में गए। अब कुल आदमियों के बारे में, अभी कुल लोगों के बारे में नहीं बताया गया, सिर्फ आदमी के बारे में बताया गया, 2/3 लोग कला संग्रहालय गए, ठीक है। और जबकि कुल दर्शकों का 60% विज्ञान संग्रहालय गया, तो कला संग्रहालय कितने गए होंगे 2/5, यानी कि 40%, 60% क्योंकि विज्ञान संग्रहालय में चले गए, तो बचे हुए लोग कहां गए होंगे कला संग्रहालय, ठीक है। तो टोटल का 2/5 गए कला संग्रहालय देखने, और 2/3 सिर्फ और सिर्फ आदमियों का कहां गए कला संग्रहालय देखने। तो ये आपने देख लिया कि कला संग्रहालय जो देखने गए हैं, इसमें आपने रेशियो निकाल लोगे, यहां से x आप वैल्यू निकाल लोगे, कितनी आ जाएगी देखो
3 और 5 से काट दोगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 15। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी निकल आएगी। देखो 3 दूनी 6 हो गया, यहाँ पे 5 दूनी 10 हो गया, तो ये कितना आ गया 4। अगर 3 की वैल्यू 4 है तो 1 की वैल्यू 4/3 हो जाएगी। और ये वैल्यू देखो बड़ी है तो ये वैल्यू इससे छोटी होगी, तो 6 में से आपको कितना घटाना होगा 4/3। तो ये आप घटा दोगे, ये कितना आ जाएगा 36 18 - 4 14/3 और 15 से और डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आ गई x की। तो ये कितनी आ गई 14/45। तो 14/45 इसका मतलब क्या है कि अगर कुल बच्चे 45 हैं तो उसमें से 14 बच्चे कहां गए, कला संग्रहालय को देखने गए। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, विज्ञान और कला संग्रहालय में गए बच्चों की संख्या का अनुपात बताना है। तो कला संग्रहालय देखने 14 गए हैं, तो बचे हुए 31 बच्चे कहां गए होंगे, विज्ञान संग्रहालय देखने। तो ये आपका अनुपात जो है इन्होंने उल्टा पूछा है, 14-31 नहीं होगा। विज्ञान में गए बच्चों की संख्या पहले बोली गई है, तो आपके अनुपात में अगर एक ऑप्शन है 31 का तो सबसे पहले आपको उनको बताना है, उसके बाद कला संग्रहालय में गए बच्चों की संख्या। क्लियर है, तो ये आपका आ जाएगा 31:14। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक व्यक्ति एक पेन को 21% लाभ पर बेचता है और एक पेंसिल को 48% लाभ पर बेचता है, और इसके बाद उसको क्या होता है 1890 रुपए का लाभ होता है। यदि वह पेन को 21/4% लाभ पर और पेंसिल को 15% हानि पर बेचे तो उसे ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगी। पेन और पेंसिल का आपको क्रय मूल्य बताना है। देखो यहां पर एक ये लाइन बोली गई कि यदि वो इसको इतने % लाभ पर बेचे और पेंसिल को इतने % हानि पर बेचे तो उसे ना तो लाभ होता है ना ही हानि। यानी कि इसका मतलब क्या हो कि पेन को अगर इतने % जो लाभ है और पेंसिल का जो इतने % हानि है ये आपस में क्या है, बराबर है। तभी तो ऐसा होता होगा कि एक चीज को आप प्रॉफिट में, एक चीज को लॉस में, और अगर ये दोनों चीजें आपस में कैंसिल हो रही हैं मतलब इक्वल है इनका अमाउंट, तो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि पेन का जो 21/4% है ये जो है बराबर है किसके, पेंसिल के कितना 15% के। ठीक है, 15% हानि हो रही, परसेंट से परसेंट का सिंबल काट दोगे तो पेन और पेंसिल में आपका अनुपात आ जाएगा किसमें, उसके क्रय मूल्य में, क्योंकि ये क्रय मूल्य पे इतने % का लाभ होता है और क्रय मूल्य पर ही हानि होती है। तो यहां पर ये आ जाएगा 5 से काटोगे 7, 5 से कटेगा, सॉरी 3 से कटेगा, ये आ जाएगा 5, तो 5 को 20/7। तो ये आपका क्या आ जाएगा, क्रय मूल्यों का अनुपात आ जाएगा। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको, यहां पर बताना है अगर कितना, एक पेन को अगर 21% लाभ पर बेचते हैं। देखो 21% लाभ का मतलब कितना हो जाएगा, इस 200 को 20 को 2000 बना लेते हैं, 2 जीरो बढ़ा देते हैं, यहाँ पे 7 में 2 जीरो बढ़ा देते हैं। टोटल कितना बोल रहा है, पेन को अगर 21% लाभ पर बेचना है तो कितना आपका लाभ कितना हो जाएगा, 21 से गुणा कर दोगे, 2 दूनी यहाँ पर 2 दूनी 4, तो 420 रुपए का लाभ होगा। और पेंसिल को क्या 48% पे, तो 48% लाभ पर ही बोल रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा 8 सते 56 के 6, 5 ऐसे लगेगा, 7 चौको 28 और 5 कितना हो जाएगा 33, 336 इतना लाभ होगा। और कुल लाभ भी आपको क्वेश्चन में दिया है कितना 1890, आपके अकॉर्डिंग देखो कितना है 4 3 7 3 2 5 और 6, 756 है आपके अकॉर्डिंग, और क्वेश्चन में कितना है 1890 इतना लाभ हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो इससे एक की वैल्यू निकाल लोगे, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1890 डिवाइडेड बाई 756, और एक की वैल्यू अगर इतनी है तो आपसे पूछा पेन और पेंसिल का अलग अलग क्रय मूल्य बताइए। तो अलग अलग क्रय मूल्य आप बता दोगे, पहले आप पेंसिल का क्रय मूल्य निकाल लो। तो पेंसिल का क्रय मूल्य निकालने के लिए आपको 700 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो 7 से काट दोगे, ये कितना आ जाएगा 700 और 8 सते 56 होता है, तो ये कितना आ जाएगा 108, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 108। अब देखो 9 से कट रहे हैं दोनों, तो 9 से काट दो, ये कितना आ जाएगा 9 एकम 9 और यहां पर बचेगा 9 दूनी 18, यहां पर कटेगा तो 9 दूनी 210 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है तो 3 से काट दोगे, ये आ जाएगा 4 और ये 3 से कटेगा तो 7 आ जाएगा। 4 से काटोगे 100 को तो ये आ जाएगा 25, तो 25 सत्ते कितना आ जाएगा 175, तो 1750 ये वैल्यू किसकी आने वाली है, पेंसिल की। तो पेंसिल की देखो वैल्यू एक ही जगह पर है, तो यानी कि यही इसका ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। ठीक है, यहां से आपने एक की वैल्यू निकाली, उसके बाद पेंसिल का क्रय मूल्य निकाल लिया। आप चाहो तो पेन का भी क्रय मूल्य निकाल सकते हो, वो भी आंसर 5000 ही आ जाएगा, इसको आप चेक कर सकते हो, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रोसेस को ही हम लोग इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक गांव में P व्यक्ति हैं, ठीक है, कुल जो लोग हैं उनकी संख्या कितनी है, P है। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है X% लोग पढ़ और लिख सकते हैं। X% क्या है, कुल लोगों का X% लोग पढ़ और लिख सकते हैं।
आगे बोला जा रहा है y% पुरुष और z% महिलाएं पढ़ और लिख सकती हैं। तो y% किसका, पुरुषों का, और z% किसका, महिलाओं का पढ़ और लिख सकती हैं। ठीक है, तो आपको बताना है गांव में पुरुषों की संख्या बतानी है p, x, y और z के पदों में। अब देखो यहां पर आप क्या करोगे, इसमें एलिगेशन लगा दोगे। क्यों एलिगेशन लगा रहे हैं अभी देखना। यहां पर पुरुषों की संख्या का कितने लोग पढ़ सकते हैं, यहां पे महिलाओं की संख्या का। तो जब मैं यहां पर एलिगेशन लगाऊंगा तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्याओं में अनुपात मिल जाएगा। ये कितना आ जाएगा, यहां पर अगर मैं मानता हूं कि ये y बड़ा है और z छोटा है तो ये कितना आ जाएगा, x माइनस जेड, और यहां पर कितना आ जाएगा, y माइनस एक्स। ठीक है, तो ये आपका अनुपात आ गया। अब मैंने माना कि अगर इसमें p टोटल लोगों में से k लोग क्या हैं, पुरुष है, आपको पुरुषों की संख्या बतानी, तो बाकी बची हुई p माइनस के क्या हो जाएंगी, महिलाएं हो जाएंगी। तो देखो पुरुषों और महिलाओं में अनुपात जो आएगा वो क्या आएगा, k अपॉन में p माइनस के, और यही तो आपको यहां से भी मिल जाएगा। ये कितना आ गया, x माइनस जेड अपॉन में y माइनस एक्स। देखो इसको सॉल्व कर लोगे, ये आ जाएगा ky माइनस में kx, और यहां पर कितना आ जाएगा, पहले p से मल्टीप्लाई कर दो px माइनस में pz, और फिर k से मल्टीप्लाई करोगे जो कि माइनस में है, तो ये आ जाएगा माइनस में kx और माइनस प्लस में kz। देखो कुछ कट रहा है, kx से kx कट जाएगा। आपको k की वैल्यू निकालनी है तो k को आप एक साइड ले आओगे, ये कितना आ जाएगा, k टाइम्स y माइनस जेड बराबर में आपका यहाँ पर आ जाएगा p टाइम्स में x माइनस जेड। ठीक है, तो k की वैल्यू निकाल लोगे, ये आ जाएगी p टाइम्स x माइनस जेड डिवाइडेड बाई y माइनस जेड। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, देखो ये ऑप्शन कहां पर है, p टाइम्स x माइनस जेड, p टाइम्स x माइनस जेड दो जगह पर है, और अपॉन में y माइनस जेड, तो y माइनस जेड लास्ट में है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आई थिंक सिमिलर ही है, अभी हम लोगों ने इस तरह का एक क्वेश्चन किया था। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, P को अगर 19 से ही 1/11% इतने लाभ पर अगर बेचा जाए, P को 19 से ही 1/11% लाभ पर बेचते हैं, तो ये बराबर है कितने के, दूसरी वस्तु Q को 10 से ही 10/11% की हानि जब होती है, तो इसके बाद उसको क्या होता है, ना तो हानि होती है और ना ही लाभ होता है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब इसके बाद क्वेश्चन में आपको देखो यहां से आप वैल्यू रेशियो निकाल लोगे P और Q का। आगे बोल रहा है यदि वो P को 25% लाभ तथा Q को इतने लाभ पर बेचते तो उसे 9,000 रुपए का लाभ होता है। सेम टाइप का ही क्वेश्चन है, देखो इसको सॉल्व कर लेंगे। 11 का गुणा करोगे 19 से, 19 में 190, और उसमें 19 और जोड़ोगे तो आ जाएगा 209, एक जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 210/11। तो P का कितना, 210/11%, ये किसके बराबर है, Q के। 10 को 11 से गुणा करो 110, ये हो जाएगा 120 बटे में कितना आ जाएगा, 11। 11 से 11 कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 3 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 7, 3 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 4। तो P और Q में आपका जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, P की वैल्यू 4 और Q की वैल्यू कितनी हो गई, 7। तो यहां से देखो आप ऑप्शन से भी थोड़ा बहुत एलिमिनेट कर सकते हो, बाकी आप फर्दर सॉल्व कर लोगे। तो यहां पर बोल रहा है P को कितना 25% लाभ पर, और Q को कितना 28 से ही 4/7। देखो 14 से 2/7 आपको याद होना चाहिए, ये कितना होता है 1/7, तो ये कितना है 2/7। ओके, और इसको कितना 1/4, 25% यानी कि 1/4, तो इसको एक लाभ होता है और इस पे कितना 2 लाभ होता है। ठीक है, इतना लाभ अगर लेते हैं तो कुल उसे कितना 9,000 रुपए का लाभ होता है। यहां पर देखो आपके अकॉर्डिंग कितने का लाभ हो रहा है, 3 रुपए का, और क्वेश्चन में है 9,000 का, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 से डिवाइड कर दोगे, ये आ जाएगी 3 3 9, तो ये आ गई 3,000। अगर एक की वैल्यू 3,000 है तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य बताना है, ये कितना आ जाएगा, 4 से गुणा कर दोगे, 4 दिया 12,000, और यहां पर कितना आ जाएगा 7 त्रिक 21,000। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 12,000 और 21,000, दैट इज बी पार्ट। क्लियर है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या बोला, एक वस्तु A को 25% लाभ पर तथा एक वस्तु B को 10% हानि पर बेचा जाए तो कुल मिलाकर 10% का लाभ होता है। अब देखो यहां पर भी आपको रेशियो मिल जाएगा। अभी तक हम लोगों को क्या बोला जा रहा था कि कोई भी प्रॉफिट या लॉस नहीं होता है, अब बोल रहा है कि ओवरऑल पे कितना होता है। देखो A को 25% पर और B को 10% की हानि पर अगर बेचा जाए, ठीक है, तो ओवरऑल में कितना 10% का लाभ होता है। तो देखो 10% का लाभ आप निकालो, यहां पर डिफरेंस कितने का आ जाएगा 15 का, और यहां पर डिफरेंस कितने का आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 20 का। तो 5 से काटोगे ये आ जाएगा 4, 5 से काटोगे ये आ जाएगा 3। तो देखो 4:3, यानी कि A और B में कितने कितने का कॉस्ट प्राइसेस में रेशियो कितना 4 और 3 का हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3। ठीक है, तो ये आपका A और B की वैल्यू आ जाएगी। अब क्या बोल रहा है, यदि दोनों को 20% और 6% हानि पर बेचा जाए, अगर दोनों को ही 20% और 6% की हानि, देखो
ये मान लो आपका कितना है 400 और ये है 300। इसको 20% की हानि यानी कि 80 रुपए और इसको 6% की हानि यानी कि 18 रुपए। तो कुल हानि कितने की हो जाएगी 98 रुपए की। तो क्वेश्चन में भी यही बोल रहा है कि अगर कुल हानि इसमें 98 की होती है तो यहां पर कितने की होती है 294 की। अगर इसमें 3 से गुणा करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा 2 कम है, 3 दूनी 6 कम हो जाएगा 300 से। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 की वैल्यू 3 के बराबर। 1 की वैल्यू 3 है तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य बताइए। तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 3 का 900 और 4 3 1200, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 बर्तन है ए और बी, इसमें दूध और पानी का मिश्रण कितना है 4:3 है। 7:4 के अनुपात में है, किस अनुपात में दोनों मिश्रण के द्रव्यमान को निकाला जाए ताकि उन्हें आपस में मिलाने पर एक ऐसा मिश्रण तैयार हो जिसमें पानी और दूध का अनुपात कितना है 19:31 है। देखो ये क्वेश्चन आपने फर्स्ट सीट में ही कर लिया था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर इसकी लैंग्वेज थोड़ा सा जो घुमा करके पूछी जाती है, इस वजह से बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। सो इस क्वेश्चन को भी यहां पर लिया गया। देखो आप डायरेक्टली उसको मिलाओ या उससे निकाल करके उसके बाद उसको मिलाओ, सेम सेंस है, कोई भी डिफरेंट सेंस उसका नहीं है। इस वजह से इस क्वेश्चन को भी आप उसी तरह से ही करोगे। देखो यहां पर भी देखो दूध कितना है, तो आप दूध निकालोगे 4 है, टोटल कितने में 7 में। यहां पर दूसरे वाले मिश्रण में दूध कितना है 7 है, टोटल कितने मिश्रण में 11 में। और आपको बोला मिलाने पर क्या हो जाए पानी और दूध का अनुपात, तो दूध कितना है 31 है, टोटल कितने में से आप देखो 30 और 10 40 और 1 50 इतने में। ठीक है, तो आपको पूछा किस अनुपात में मिलाया जाए, यही क्वेश्चन है। क्या करोगे, जितनी भी चीजें आपकी डिनोमिनेटर यानी कि अपॉन में है, हर में है, इनको क्या कर दोगे मल्टीप्लाई करोगे। तो देखो यहां पर 7 से नहीं करोगे, 7 से 7 कट जाएगा, 11 और 50 बचेगा, तो ये आ जाएगा 11 और 50। यहां पर देखो 11 कट जाएगा, 7 और 50 बचेगा। यहां पर 50 कट जाएगा, 7 और 11 बचेगा। अब आप जब डिफरेंस निकालोगे ना तब ये बहुत फायदेमंद रहेगा। देखो इसमें क्या कॉमन है 11 कॉमन है, तो 5 को 20 200 और 31 का गुणा 7 से करोगे तो कितना आ जाएगा 7 3 21 यानी कि 217। तो 200 में से 217, तो डिफरेंस कितने का आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 17 का। ठीक है, और इसी तरह से यहां पर देखोगे तो एक 7 कॉमन है, यहां पर 7 कॉमन है, तो 50 का गुणा 7 में करोगे तो कितना आ जाएगा 350 और 11 का गुणा 31 में करोगे तो कितना आ जाएगा 341। तो यहां पर डिफरेंस कितने का है 9 का। तो ये आपका रेशियो आ जाएगा 9:17 का। यहां पर 11 कॉमन था तो 11 का भी मल्टीप्लीकेशन रहेगा और 7 कॉमन था इसलिए 7 को भी आप मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में रखोगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 63:187 यानी कि कौन सा ऑप्शन है सी पार्ट, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी क्रमशः कितना है 4:3 और 8:11 के अनुपात में। यदि दोनों को आपस में मिला दिया जाए तो निम्न में से कौन सा अनुपात नए मिश्रण में पानी और दूध का नहीं हो सकता है। अब यहां पर जिन बच्चों ने रेशियो की क्लासेस देखी थी तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया था, वो क्या था कि जब भी आपको ये पूछा जाए कि कौन सा अनुपात हो सकता है, क्या वैल्यूज पॉसिबल हैं, उस केस में आप क्या करते हो, देखो x और y मान लेते हो। देखो यहां पर क्या है, ये टोटल मिश्रण मान लो अगर कितना होगा 7x, अगर ये मिश्रण है तो इसमें से आप कहोगे कि दूध कितना है, तो दूध आपका आ जाएगा कितना 4x और पानी कितना आ जाएगा, पानी आपका आ जाएगा कितना 3x, क्योंकि टोटल मिश्रण 7x, 7 की वैल्यू 7 के बराबर, 1 की वैल्यू x के बराबर। इसी तरह से दूसरे मिश्रण में भी आप देखोगे तो दूध कितना आ जाएगा, अब यहां पर टोटल मिश्रण 11 और 8 19, तो कांस्टेंट वेरिएबल दूसरा मानना पड़ेगा, ये हो जाएगा y। तो दूध यहां पर कितना हो जाएगा 8y और यहां पर पानी कितना हो जाएगा 11y। ठीक है, इनको आपस में क्या किया जाता है, दोनों को एक दूसरे आपस में मिलाया जाता है। यदि दोनों को आपस में मिला दिया जाए तो निम्न में से कौन सा नए मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात नहीं हो सकता। देखो पानी का अनुपात और दूध का अनुपात निकालना है, तो पानी देखो टोटल कितना हो जाएगा, ये इन दोनों को जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा 3x + 11y और इसका अनुपात आपको किससे बोला जा रहा है, दूध से, पानी और दूध का बोला गया ना, तो 4x + 8y, तो ये कितना आ जाएगा 4x + 8y। अब आपको बोला जा रहा है कि इसकी वैल्यू कहां से कहां तक जा सकती है। क्वेश्चन असल में ये है कि इसकी वैल्यू अगर इस तरह से मिलाया जाता है तो ये कहां से कहां तक वेरी कर सकता है। तो मैंने आपको ये बताया था तरीका। देखो एक क्या हो सकता है कि जब x की वैल्यू 0 के नजदीक और y बहुत बड़ा हो, तब क्या होगा, ये जो वैल्यू है ये मैटर नहीं करेंगी और जो आपका अनुपात आ जाएगा, क्योंकि x खत्म हो जाएगा, इसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होगा, तो ये अनुपात आपका आ जाएगा 11/8।
और जब y की वैल्यू 0 की तरफ होगी और ये नेग्लिजिबल होगा तब ये कहां पर अनुपात आ जाएगा 3/4, और इसके ही बीच में ये रहने वाला है, इसके बीच में इसकी वैल्यू होने वाली है। ना तो ये खुद वैल्यू पॉसिबल है और ना ये वैल्यू पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ इसके बीच में इसको रहना है, इसके बाहर तो जाने की ये सोचना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये आपका अनुपात आने वाला है। तो आपको बस इतना सा देखना है कि इन दोनों के बीच में कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है। तो देखो भाई, यहां पर आपका एक वैल्यू क्या है 3/4 और एक वैल्यू क्या है 11/8। चलो स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन। पहला है 17/13। अब देखो यहां पर अंश जो है वो हर से बड़ा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, यानी कि बस आपको इससे कंपेयर करना है, क्योंकि ये वैल्यू तो देखो 1 से छोटी है। इसका जो न्यूमरेटर है वो छोटा है, जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है। इसका न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, यानी कि ये 1 से बड़ा है। तो जब भी आपको कोई ऐसी वैल्यू मिल रही है जो 1 से बड़ी है, तो इसका मतलब वो इससे तो बड़ी है, यानी कि इससे तो आगे है। बस आपको ये देखना है कि इससे बाहर तो नहीं है, यानी कि इस रेंज में इसके बीच में आने के लिए वो इससे बस छोटी हो जाए तो आंसर हमारा हो जाएगा। देखो यहां पर है 17/13, तो कंपेयर करेंगे 11/8 को 17/13 से, तो यहां पर ये कितना आ जाएगा 13 का गुणा 11 में करेंगे 143, और ये कितना आ जाएगा 8 7 56, 5 8 और 5 13। तो ये वैल्यू कैसी है छोटी है और ये वैल्यू कैसी है बड़ी है, यानी कि ये आपका आंसर हो सकता है। और ये अगर आंसर हो सकता है तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कौन सा आंसर नहीं हो सकता है, यानी कि ये आपका आंसर हो सकता है, इस वजह से करेक्ट आंसर नहीं है। 9/11। अब देखो 9/11 क्या है 11/8 से तो छोटा ही है, सिर्फ आपको ये देखना है कि 3/4 से बड़ा है या नहीं है। तो 9/11 को कंपेयर करना है 3/4 से। 9/11 देखो ये कितना आ जाएगा 33, ये कितना आ जाएगा 36, यानी कि ये इससे बड़ा है, ये बड़ा है, यानी कि इनके बीच में, यानी कि ये भी आंसर हो सकता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा गया कौन सा अनुपात नहीं हो सकता, इस वजह से भी आंसर नहीं होगा। अगला देखो 7/10 है, आपको 3/4 को कंपेयर करना है 7/10। देखो ये कितना आ जाएगा 30 और ये कितना आ जाएगा 28, यानी कि ये जो वैल्यू है कैसी है छोटी है। अगर ये वैल्यू छोटी है यानी कि ये आंसर आपका नहीं हो सकता, और क्योंकि क्वेश्चन पूछा है कौन सा अनुपात नहीं हो सकता, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 7:10। 9/7 को भी चेक कर लेते हैं। 9/7 यानी कि इससे तो बड़ा ही है, तो बस इससे कंपेयर कर लो 9/7 को, तो ये कितना आ जाएगा 9 8 72 और ये कितना आ जाएगा 77, यानी कि ये इससे छोटा है, यानी कि ये भी करेक्ट आंसर हो सकता था। तो एक ही आपका ऑप्शन है जो कि करेक्ट है, दैट इज सी पार्ट। अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही सिमिलर काइंड का क्वेश्चन है, जैसा हम लोगों ने अभी देखा उसी तरह का क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, यहां पर बोला गया ए और बी में दूध और पानी का मिश्रण है, बर्तन ए और बी में दूध की मात्रा का अनुपात। देखो बर्तन एक ए है, एक बर्तन बी है, इसमें बोला जा रहा है दूध की मात्रा का जो अनुपात है वो क्या है 4 और 5 है, ये अनुपात दिया गया है x मान लो, ठीक है। और क्या बोला जा रहा है, जबकि पानी की मात्रा का अनुपात 8:9 है, तो यहां पर पानी कितना है y है, तो यहां पर कितना है 9 है, 9y हो गया, ठीक है। जो भी रेशियो होता है उसमें एक आप वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर लेते हो, तो 4x 5x और 8y 9y। ये क्या है मिल्क दोनों का, और ये क्या है वाटर है दोनों का। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने कहा इजीली मैं तो कर सकता हूं। अब बोला गया है इन बर्तनों में से किसी एक बर्तन में दूध की सांद्रता कितनी है 60% से 80% के बीच में। देखो किसी एक बर्तन में क्या बोला गया, तो आप पहले वाले बर्तन को ही ले लो, और इसमें बोला जा रहा है दूध की जो सांद्रता है वो 60% से ज्यादा है। 60% मतलब 3/5 और कम है किससे 4/5 से, यानी कि ये इस रेंज में लाई कर रहा है। किसकी दूध की सांद्रता, तो दूध की सांद्रता क्या होती है, ये दूध का आप निकालोगे कितना है अपॉन किसके टोटल के, तो टोटल देखो कितना है 4x + 8y, इतना है टोटल, ठीक है। अब यहां से आप x और y में एक रिलेशन निकालोगे। उसके बाद क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, देखो दूसरे बर्तन में दूध की सांद्रता क्या होगी, यहां पर आपको बताना है इस दूसरे वाले बर्तन में दूध की सांद्रता क्या होगी। तो आप ये कहोगे कि ये हो जाएगा 5x अपॉन में 5x + 9y, ये आपका आंसर आने वाला है 5x अपॉन में 5x + 9y, ठीक है। अब देखो इसके बाद अब आपको ये, क्योंकि दूध की सांद्रता प्रतिशत में बतानी है, तो आप क्या करोगे 100 से यहां पर मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है। यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि कंसंट्रेशन जो मिल्क का है वो दूसरे वाले में कितना हो सकता है। देखो अब इससे आपको यहां पर आपको कुछ वैल्यूज दे दी गई है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। जब भी आपको दो कंडीशन दी होती है तो आपको 2 बार उसको सॉल्व करना पड़ता है, एक बार एक कंडीशन को लेकर के और दूसरी बार आप सॉल्व करोगे दूसरी कंडीशन से। पहले इससे देखते हैं, यहां पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस में, तो कितना आ जाएगा 4 × 3 = 12x + 8 16 8 × 24y, ये छोटा है किससे 5 को 20x से। तो यहां पर आपका रिलेशन आ जाएगा किसका x और y में रिलेशन आएगा। इसको आप x को अगर इस साइड ले आओगे तो कितना हो जाएगा 8x
यहां पर आ जाएगा 24y, तो ये आ जाएगा x जो है वो 8 से कट जाएगा, 3y से बड़ा है, या फिर x अपॉन y ही अगर मैं लिख लूं तो ये सिंबल को मैं इस साइड लेकर के आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, x अपॉन y जो है वो बड़ा है किससे, 3 से, तो x अपॉन y की वैल्यू कितनी, 3 से बड़ी आनी चाहिए। दूसरा देखो क्या है, ये एक कंडीशन हो गई, अगली कंडीशन को चेक करते हैं। अगली कंडीशन यहां से आएगी। अब देखो इसको आपको सॉल्व करना है। यहां पर क्या दिया है, 5 को, ये आ जाएगा फिर से 20x, और यहां पर ये कैसा सिंबल है, छोटा, किसे, 4 चौको 16x प्लस 8 चौको 32y से। यहां पर घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा, 16 इस साइड आएगा तो बचेगा 4x इज लेस देन 32y। तो यहां पर x अपॉन y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 8। तो x अपॉन y की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 8 से छोटी होनी चाहिए और 3 से बड़ी होनी चाहिए। ये आपका x अपॉन y के बारे में रिलेशन आ गया। देखो x से आप क्या करो, डिवाइड कर दो इसको, तो ये x से x कट जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, y अपॉन x, ठीक है। यहां पर y अपॉन x आ गया अगर, तो आपको x अपॉन y चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको देखो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, या x अपॉन y ही बना देते हैं, ठीक है। x अपॉन y बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, x अपॉन y बना लेते हैं, y से डिवाइड कर देते हैं, तो यहां पर y से डिवाइड कर देंगे और ये क्या हो जाएगा 1। तो ये फर्दर आपको इसको सिंप्लीफाई अब करने की जरूरत नहीं है, ये आ जाएगा 5 टाइम्स x अपॉन y डिवाइडेड बाई 5 टाइम्स x अपॉन y, और यहां पर प्लस कितना है, 9 है। अब देखो x अपॉन y की जो वैल्यू है वो अगर सबसे छोटी आपको लेनी है तो कितनी लोगे, 3 लोगे। तो यहां पर 3 पुट कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 15, और अपॉन में कितना आ जाएगा, 15 प्लस 9, तो 15 और 9 24। तो एक इसका आंसर आ सकता है 15/24, और एक इसकी अगर बड़ी से बड़ी वैल्यू लेनी है तो 8 रखोगे, तो 8 जब लोगे तो कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40 और 40/49। ये दो वैल्यूज के बीच में ही ये लाई करने वाला है। तो 15/24 का आप लगभग आप निकालोगे कि ये कितना परसेंट है, तो देखो ये कितना परसेंट आ जाएगा, 3 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 8। तो 1/8 कितना होता है, 12.5, तो 12.5 यानी कि 12.5, 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 12 पंचे 60, ये 62.5। यानी कि अगर कम से कम में भी इसका मिल्क का परसेंटेज होना होगा तो वो कितना, 62.5 से तो बड़ा ही होना चाहिए, या कम से कम में हो तो इतना हो। और देखो अधिक से अधिक जाएगा तो कितना है, 40/49, ये लगभग क्या है, 40/50। थोड़ा सा अगर मैंने इसको बढ़ा दिया है तो एक्चुअल आंसर थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू कितनी है, 80% है, तो 80% से कम होना चाहिए, यानी कि कितना आंसर हो जाएगा। इसके बीच में आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दैट इज बी पार्ट, ठीक है। ये 80 से बड़े हैं और ये तो 62 से छोटा है, तो एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज बी पार्ट। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, एक दूध वाला यह दावा करता है कि वह दूध को उसके क्रय मूल्य पर बेचता है। अब यहां से बहुत ही फिर से हम लोग बेसिक जो हम लोगों ने सीखा था, मैंने बोला आज की सामान्य लाइफ पे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उन पे हम लोग देख रहे हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा सामान्य है, आपको भी पता ही है कि दूध वाले कैसे दूध बेचते हैं, जहां जितने का लेते हैं उतने ही का बेच देते हैं और प्रॉफिट तब भी रहता है। तो ये कैसे होता है उसको भी समझो। बोल रहा है दूध को उसके क्रय मूल्य पर बेचता है, यानी कि जो भी उसका कॉस्ट प्राइस है उस पर बेचता है, लेकिन वह उसमें कितने प्रतिशत, 16 से ही 2/3% का लाभ कमाता है। कैसे कमाता है, यदि वह 14 लीटर मिश्रण बेचता है तो आप मिश्रण में पानी की कितनी मात्रा है। अब देखो ये जो प्रॉफिट कमाता है ये कैसे कमाता है, जितना उसमें पानी होता है उतने से ही प्रॉफिट कमाता है। ये क्या है, 1/6 होता है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि 6 जो है ये कॉस्ट प्राइस पे अगर बेच रहा है तो 6 इसमें क्या होगा, मिल्क होगा, और 1 क्या होगा, वाटर होगा, ठीक है। तो टोटल मिश्रण कितने का बनेगा, 7 का बनेगा। तब 1 इसमें जो 6 है वो मिल्क होगा और 1 क्या होने वाला है, वाटर होने वाला है। तो ये आपका टोटल 7 का मिश्रण बनेगा। क्वेश्चन में मिश्रण कितना दिया गया, 14। तो यहां से आपसे क्या पूछा जाए, मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी है, तो 7 की वैल्यू 14 है, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 लीटर इसमें पानी होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा प्रॉफिट लॉस का रिलेटेड है, थोड़ा बहुत अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, अदरवाइज इसको हम लोग और डिस्कस करेंगे कहां पर, प्रॉफिट लॉस में। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चीनी की 2 किस्मों को आपस में 3:2 के अनुपात में मिलाकर 48 रुपए प्रति किलोग्राम से बेचने पर 20% का लाभ होता है। देखो 20% का लाभ होता है, इसका मतलब क्या होता है, एक का लाभ है कितने पे, 20 पे, यानी कि सॉरी एक का लाभ है कितने में, 5 पे। 20% मतलब 1/5, तो 5 रुपए की चीज पे 1 रुपए का लाभ है, यानी कि कितने में बेची जा रही है, 6 में। और 6 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको कितनी दी गई है, 48। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। अगर 1 की वैल्यू 8 आ जाएगी तो 8 पंचे 40 हो जाएगा। ये कितना आ गया, 40, यानी कि 40 रुपए पे आप बेच रहे हो, और उसके बाद क्या है, किस अनुपात में मिला करके, 3:2 में इसको आपने मिलाया है इस तरह से, ठीक है। तो बोल रहा है कि दूसरी किस्म जो है वो पहली किस्म से 15 रुपए प्रति किलोग्राम महंगी है। तो ये अगर x है तो ये कितना है, x + 15 है।
अब आपको एलिगेशन लगाना है। देखो यहां पर अगर मैं मान लेता हूं कि ये वैल्यू क्या है, बड़ी, ठीक है, ये वैल्यू बड़ी है तो ये कितना आ जाएगा x प्लस 15, इसमें से आप 40 घटाओगे और ये कितना होगा 3 अनुपात में, और 2 अनुपात में क्या आएगा 40 माइनस एक्स, ये आ जाएगा। ठीक है, देखो 15 में से 40 घटाओगे तो माइनस में आ जाएगा 25, तो 2 गुना कर दोगे तो आ जाएगा 2x माइनस 50, और यहां पर कितना आ जाएगा 120 माइनस 3x, तो ये इस साइड आ जाएगा, कितना हो जाएगा 5x बराबर 170, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5 से काट दोगे 2, 17 दूनी 34, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 34। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, पहली किस्म की जो चीनी है उसका क्रय मूल्य बताना है, दैट इज 34 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन है, फिर से आपको बोला जा रहा है एक व्यापारी गेहूं की 2 किस्मों को एक निश्चित अनुपात में मिलाता है जिसकी कीमत का अंतर कितना है 14 रुपए प्रति किलोग्राम दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप मिश्रण का प्रभावी लागत मूल्य 22 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाता है। यदि उसने विपरीत अनुपात में उन्हें मिलाया होता तो प्रभावी लागत मूल्य कितना होता 48 रुपए प्रति किलोग्राम होता। कम कीमत वाली जो गेहूं है उसका लागत मूल्य आपको बताना है। देखो यहां पर ये आपको, अगर मैंने मान लिया कि ये पहली प्रकार की गेहूं है तो ये क्या हो गई दूसरी प्रकार की गेहूं, ठीक है, इनको किसी एक अनुपात में मिलाया जाता है तो आपको क्या बोल रहा है, इनका जो लागत मूल्य कुल निकल करके आता है वो कितना हो जाता है 22 हो जाता है। मैंने माना इनको x और y इस रेशियो में मिलाया जाता हो। इसके बाद बोल रहा है अगर इसी को हम लोग क्या कर दें चेंज कर दें, यानी कि इसको हम लोग क्या कर दें y और x के अनुपात में मिलाएं, तो अब जो लागत मूल्य हो जाता है वो कितना हो जाता है 28। मतलब अगर पहली जो प्रकार की किस्म है उसको अगर x किलोग्राम लेते थे और दूसरी प्रकार की किस्म को y किलोग्राम लेते थे तो जो ओवरऑल आता था वो 22 आता था। अब मे बी क्योंकि x बढ़ा रहा होगा और ये वैल्यू ज्यादा महंगी है, तो अब अगर ज्यादा महंगी वाली चीज को आप ज्यादा मिलाओगे तो ऑब्वियस सी बात है ओवरऑल का भी रेट बढ़ जाएगा। तो यही आपको बोल रहा है कि अगर इस तरह से हो और आपको दिया गया जो पहली किस्म है या दूसरी किस्म है उनके बीच में अंतर कितने का है, मान लेते हैं पहली किस्म अगर महंगी है तो पहली किस्म और दूसरी किस्म के बीच में अंतर है 14 का, ये आपको अंतर भी गिवन है। आपको बताना है कम कीमत वाली जो गेहूं का है उसका लागत मूल्य क्या है, यानी कि ये सेकंड, इसका आपको वैल्यू निकालना है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, यहां पर आपको रेशियो लिखना आता है। देखो यहां पे पहले वाले में रेशियो आप लिखोगे तो मैंने फर्स्ट को बड़ा माना हुआ है तो फर्स्ट में से क्या घटाओगे 22 को, और इसमें 22 में से आप घटा दोगे सेकंड को, तो ये आपका किसके बराबर आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा फर्स्ट में से 22 घटाओगे तो y अपॉन में x के बराबर। ठीक है, और इसी तरह से यहां पर देखो इस वाली के यहां इसके लिए अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा तो वो क्या आ जाएगी, ये आपकी आ जाएगी, फर्स्ट अभी भी बड़ा है तो फर्स्ट माइनस 28 और डिवाइड करोगे 28 माइनस सेकंड, तो ये आपका कितना आ जाएगा फर्स्ट माइनस 28 यानी कि x अपॉन y आ जाएगा। देखो यहां पर y अपॉन x है, यहां पर x अपॉन y है, अगर इन दोनों इक्वेशंस को क्या किया जाए आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो y से y कट जाएगा, x से x कट जाएगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा फर्स्ट माइनस 22 और मल्टीप्लाई होगा किससे फर्स्ट माइनस 28 से, और ये किसके बराबर आ जाएगा अपॉन में आ जाएगा 28 माइनस सेकंड, और इसका मल्टीप्लीकेशन किससे होगा 22 माइनस सेकंड से। ठीक है, और इसके बराबर होगा 1 के, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आपस में कैसा हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो इस वैल्यू को आप यहां पे लिखोगे 1 माइनस 22 मल्टीप्लाइड विथ 1 माइनस 28, और ये बराबर होगा किसके 28 माइनस सेकंड, और यहां पर और क्या आ जाएगा 22 माइनस सेकंड के। ठीक है, अब देखो फर्स्ट की जो वैल्यू है वो आपको यहां पर पता है, यहां से आप निकाल सकते हो, ये कितना है 14 प्लस सेकंड है, तो 14 प्लस सेकंड जरा यहां पर आप पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो 14 प्लस सेकंड यहां पर जरा पुट करते हैं तो 14 में से 22 यहां पर घटेगा तो कितना आ जाएगा माइनस में 8 आ जाएगा, तो सेकंड माइनस 8, और यहां पर कितना आ जाएगा 14 घटाओगे तो 14 दूनी 28, तो यहां पर 14 ही बच जाएगा, तो सेकंड माइनस कितना हो जाएगा 14। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा इस किसके बराबर होगा 28 माइनस सेकंड, और यहां पर आ जाएगा 22 माइनस सेकंड के। ठीक है, और देखो अगर मैं इसमें से एक माइनस साइन कॉमन ले लूं तो ये कितना आ जाएगा 11 माइनस 28, और यहां से भी एक माइनस साइन कॉमन ले लूंगा तो ये कितना हो जाएगा 11 माइनस 22। तो देखो ये जो आपकी वैल्यू है ये असल में ये इस तरह का कुछ एक रिलेशन बन जाएगा सेकंड माइनस 14, और ये बराबर होगा किसके सेकंड माइनस में 28 और सेकंड माइनस में 22। तो अब आपको इसको सॉल्व नहीं करना है, वैसे सॉल्व करोगे तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, बट यहाँ पे आप ऑप्शंस के थ्रू भी चेक कर सकते हो। देखो कहां से 20 वैल्यू चलो पुट कर लेते हैं, 20 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 12, और इसमें से 14 जाएगा तो कितना बचेगा 6, तो 12 और 6 बच रहा है। यहां पर 20 में से आप 18 घटाओगे तो 8, और 20 में से 22 घटाओगे तो 2, तो 8 और 2 8 दूनी 16, और 12 छंग 72, तो ये बराबर नहीं है।
18 से चेक करोगे तो यहां पर कितना आ जाएगा 10 और यहां पर कितना आ जाएगा 4, और यहां पर चेक करोगे तो ये कितना है 8 और 2 ये भी हो गया 10, और यहां पर कितना आ जाएगा 4। तो ये ऑप्शन आ रहा है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सी पार्ट। आप चाहो तो उसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, स्क्वायर आप सॉल्व करोगे, इस सेकंड का जो स्क्वायर है वो आपस में कट जाएगा और डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। बट ऑप्शंस के थ्रू आप चले जाओ, जब आपके पास इक्वेशन मिल जाती है तो डायरेक्ट ऑप्शन से आप इनको कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक आदमी अपने पेट्रोल में 20% केरोसिन मिलाता है और फिर पूरे मिश्रण को पेट्रोल की कीमत पर बेचता है। यदि केरोसिन का क्रय मूल्य पेट्रोल के क्रय मूल्य से 40% है तो शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या है। देखो अब आप यहां पर क्या करो, पेट्रोल की कीमत आप मान लो, पेट्रोल की कीमत कितनी मान लोगे, ये आपने मान लिया 100, ठीक है। तो केरोसिन की कीमत कितनी हो जाएगी, उसका 40% बोला है तो ये हो गया 40। तो यहां पर आपको कीमत पता है, इसकी कितनी है 100 है और इसकी कितनी है 40 है, ठीक है। ये आपने बना लिया क्या कि प्रति लीटर इसकी कीमत कितनी है, इसकी कीमत है 100 रुपए प्रति लीटर, इसकी कीमत कितनी है 40 रुपए प्रति लीटर। आगे बोल रहा है कि यदि केरोसिन का इसको पूरे मिश्रण को मिलाकर पेट्रोल की कीमत पर ही बेचा जाता है, देखो पेट्रोल की कीमत पर वो बेच रहे हैं, अगर मैं इसको मिला किस अनुपात में रहा हूं, देखो हर इस पे 20% केरोसिन मिला था, 20% मतलब 1/5, यानी कि अगर 5 आपने क्या लिया पेट्रोल लिया है तो उसमें 1 आप केरोसिन मिलाते हो। तो अगर मैं इस तरह से मिलाता हूं तो जरा देखो मेरा ये रेशियो क्या बनेगा, कितना आपका वैल्यू आएगा। तो देखो यहां पर 100 है, यहां पर 5 है, आपको मैंने तरीका बताया हुआ है, यहां पर तो बहुत इजीली हो जाएगा, सीधे से 540/6, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 90। तो 90 रुपए की आप जो चीज है उसको कितने पे बेच रहे हो, 100 रुपए में बेच रहे हो, ठीक है। तो ये कितने का प्रॉफिट कमा रहे हो, 10 का कितने पे 90 पे, यानी कि 1/9 ये कितना होता है 11.11, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको करने का और भी तरीका हो सकता है, आप चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हो या फिर ऐसा कर लो, देखो 20% मतलब हर 5 पेट्रोल पे 1 लीटर आपका केरोसिन है, ठीक है, और इसकी कीमत अगर 100 है तो इसकी कीमत कितनी है 40 है। तो टोटल आपकी कीमत कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी 500 और यहां पर 40, तो टोटल कीमत 540 है और कितने लीटर आपने बना दिया 6, तो 6 से डिवाइड करोगे ये कितना आ जाएगा 90, और यहां पर आप इसको बेच कितने की कीमत पे रहे हो 100 की कीमत पे, तो 100 से 90, ठीक है, यहां पर 100 पे बेच रहे हो और बनी तो आपकी कीमत 90 ही है। तो यहां से भी आप समझ सकते हो, रेशियो से भी और आप एलिगेशन से भी समझ सकते हो, दोनों ही तरीकों से आपका आंसर कितना आ जाएगा 11.11। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोला, 270 किलोग्राम गेहूं है और उसको 24 रुपए प्रति किलोग्राम पे खरीदा है एक व्यक्ति ने, ठीक है। इसमें से क्या किया उसने 45 किलोग्राम गेहूं, 45 किलोग्राम इसमें से गेहूं उसने क्या किया है, देखो उसके बारे में बता रहा है, जिसमें उसको 15% लाभ हुआ। यहां पर उसने क्या किया 15% का लाभ कमाया। वो पूछ रहा है शेष गेहूं को किस दर पर प्रति किलो बेचे कि उसका कुल लाभ कितना हो। देखो कुल लाभ भी आपको दे दिया है 23.33 है, इसको 33.33 में से 10 घटा दो तो ये कितना आ गया 1/3 और ये कितना है 1/10। देखो रेशियो कितना आ जाएगा 30 और 10 - 3 कर दोगे तो 7/30। वो चाह रहा है कि कुल लाभ उसका कितना हो 7/30। यहां पर उसने एक हिस्से को बेच दिया है जिसमें उसे कितना हुआ है 15% का प्रॉफिट हुआ। 15% के प्रॉफिट को आप चाहो तो 3/20 भी लिख सकते हो, ठीक है। आपको बताना है कि शेष को कितने में बेचे, जिसको बेचा है वो कितना किलो है आपका, यहां पर दिया गया ये है 45 किलो। अगर ये इसका कुल देखो यहां पर आप क्या परसेंट प्रॉफिट लिख रहे हो, परसेंट प्रॉफिट में क्या आता है अपॉन में कॉस्ट प्राइस, और जितना कॉस्ट प्राइस होगा जितना मूल्य जितना आप अमाउंट लोगे उतना ही कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइसेस में जो रेशियो है वही आपका अमाउंट में भी रेशियो आ जाएगा। अगर ये कितना है 45 है, टोटल कितना है 270 है, तो 270 में से आप क्या करोगे 45 घटा दोगे तो ये कितना आ जाएगा 225, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 225 के बराबर। अब यहां पर आपको ये रेशियो आपको निकालना है। देखो पहले तो आप इसी में रेशियो निकाल लो, 9 से कट जाएगा 9 × 45, यहां पर ये कट जाएगा 9 दूनी 18, 9 × 45, 5 से कट जाएगा यानी कि 1:5, ये इसमें अनुपात आ गया। अब यहां पर पहले आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एक 0 से एक 0 काटोगे 10 और यहां पर 6 से मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 60 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां पर कितना आ जाएगा 2, यहां पर कितना आ जाएगा 3, तो ये कितना है 3 × 3 = 9, 7 दूनी 14, 14 में से 9 जाएगा तो ये कितना आ गया 5। अगर यहां पर ये वैल्यू 5 है तो 5 की वैल्यू 5 आ गई तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 1, और ये क्या है देखो 14 था ये बड़ा था तो ये इससे और बड़ा होगा तो ये कितना आ जाएगा 14 और 1 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1 15 चौको 60, 1/4। अगर x की वैल्यू 1/4 है तो आपको क्या बताना है उस क्वेश्चन में, शेष गेहूं को वो किस दर पर बेचे। तो देखो इतने प्रतिशत का उसको लाभ कमाना होगा, 1/4 यानी कि 25% का उसको लाभ चाहिए होगा, ठीक है। तो 25% का उसको लाभ कमाना है और उसका क्रय मूल्य कितना है 24 है,
तो 24 को कितना 25% यानी कि 1/4 इसमें ऐड कर दोगे तो 6 रुपए और यानी कि कितने में बेचेगा 30 रुपए में जब वो बेचेगा तब जाकर के उसको कुल लाभ कितना होगा 23.33% का। अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, यदि किसी ग्वाला के पास 20 लीटर शुद्ध दूध है, यदि वह उसमें 5 लीटर पानी मिलाता है तो देखो क्या होता है, जब 20 लीटर शुद्ध दूध है और उसमें क्या किया उसने 5 लीटर पानी मिला दिया, ठीक है, ये पानी मिलाया 5 लीटर और ये उसके पास कुछ शुद्ध दूध है 20 लीटर, तो बोल रहा है यदि शुद्ध दूध का मूल्य कितना है 18 रुपए पर लीटर है, ठीक है। तो आपको बताना है ग्वाला का लाभ क्या होगा यदि वह मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचता है। देखो ये क्वेश्चन तो आप वैसे ही कर सकते हो, इसमें इसकी जरूरत नहीं है। आप देखो 20 लीटर अगर आपके पास है और उसमें आप क्या कर रहे हो 5 लीटर पानी मिला रहे हो, तो कितना पानी मिला रहे हो वो प्योर फॉर्म में प्रॉफिट होता है और आपका लगता कितना है सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए लगता है। तो 20 रुपए में 5 रुपए प्रॉफिट होता है, 20 रुपए में 1 कितना 5 को 20 1/4 यानी कि सीधे से आपका 25% का प्रॉफिट होगा मिश्रण में, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 लीटर पानी को शुद्ध दूध में मिलाया जाता है जिसकी कीमत कितनी है 3 रुपए प्रति लीटर है। देखो 5 लीटर जो पानी है उसको आपने मिला दिया किसमें शुद्ध दूध में, जिसकी कीमत क्या है 3 रुपए प्रति लीटर और आपकी इसकी कीमत क्या है 0 रुपए, ठीक है। तो आगे क्या बोल रहा है, अगर मिश्रण को पहले की दर से बेचा जाए यानी कि 3 रुपए प्रति लीटर बेचा जाए तो विक्रेता को 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ मतलब कितना होता है 1/5 यानी कि 5 लीटर दूध में वो 1 लीटर क्या कर रहा होगा पानी मिला रहा होगा। अब आपको दिया गया 3 रुपए पर लीटर है और 5 लीटर पानी को मिलाया गया, तो एक की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, ज्ञात करें कि मिश्रण में दूध की मात्रा क्या होगी, तो दूध की मात्रा हमेशा कितनी होने वाली है, अगर 5 लीटर पानी मिला रहे हो तो दूध 25 लीटर होना पड़ेगा, तभी आपका जो प्रॉफिट होगा वो कितना हो जाएगा 1/5 यानी कि 20% का। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से समझना है। भारत में हर राज्य में अलग अलग प्रकार की हल्दी पाई जाती है, सब बता रहे हैं। तमिलनाडु में सलेम हल्दी है, ठीक है, ये हल्दी आपको बताया जा रहा है और ये क्या किया जा रहा है, इसके 12 किलोग्राम को आपको लेना है 12 केजी को, ठीक है, और किससे मिक्स करना है महाराष्ट्र के सांगली हल्दी से, ठीक है, ये इससे आपको इसको मिक्स करना है, सांगली हल्दी से आपको मिक्स करना है। और कितना मिक्स करना है, अगर ये 12 किलोग्राम है तो ये कितना है 20 किलोग्राम है, ये 12 केजी इसका मिक्स कर रहे हो आप 20 किलोग्राम के साथ, तो मिश्रण का विक्रय मूल्य कितना हो जाता है, सांगली हल्दी के कीमत से 144% ज्यादा हो जाता है। अगर इससे 44% ज्यादा हो जाता है तो मैं इसकी कीमत चलो मान लेता हूं कितनी है, अगर ये 100 है तो मिश्रण की कीमत कितनी हो जाती है 44% ज्यादा यानी कि 144 हो जाती है। यहां पर हमने लागत मूल्य यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, और ये कितना हो जा रहा है 144 इतना ज्यादा हो जाता है और मिश्रण पर 20% लाभ कमाता है। देखो ये आपको विक्रय मूल्य दिया था 144 था और इस पे 20% का लाभ कमा रहा है यानी कि 1/5 यानी कि 5 की चीज को 6 पे बेच रहा होगा, तो 6 की वैल्यू कितनी है 144, 1 की वैल्यू निकाल लोगे 6 चौको यहां पर काट दोगे 24 अंक 144, 1 की वैल्यू आ गई 24, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120, यानी कि ये जो अगर ये सांगली जो हल्दी है अगर ये 100 रुपए इसकी लागत कीमत है तो जो मिश्रण बन रहा है उसकी कीमत कितनी हो गई 120 होगी। और इसको किस अनुपात में मिलाना है, 4 से काट दोगे 4 3 12, यहां पर काटोगे 5, ठीक है, तो ये 3:5 में जब आप इनको मिलाओगे तो ये 120 रुपए की कीमत से बेचा जाना है। देखो यहां पर डिफरेंस कितने का है 20 का, तो यहां पर 3 की वैल्यू कितनी है 20 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20/3, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 पंचे 100/3, ठीक है, तो 100/3 है। अब देखो ये इससे छोटा है तो ये इससे क्या होगा बड़ा होगा, तो ये कीमत कितनी आ जाएगी 120 प्लस 100/3, ये इसकी कीमत आ जाएगी। टोटल निकालोगे 12 3 36 यानी 360, तो 100 और जोड़ोगे तो 460/3, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या गया सांगली हल्दी के साथ सलेम हल्दी की लागत कीमत, तो सांगली हल्दी की कीमत कितनी है 100 है, तो सलेम हल्दी की कितनी 460/3, देखो 0 से 0 कट जाएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 और देखो 2 से कटेगा ये आ जाएगा 23 और ये 2 से कटेगा 15, तो 15:23 ये अनुपात हो जाएगा, ठीक है। तो 15:23 आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, इसमें कुछ फर्दर नहीं कटेगा, आई थिंक यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 23:15 सांगली हल्दी है, सांगली हल्दी की अगर यहाँ पर रेशियो उल्टा है 23:15 की जगह 15:23 होना चाहिए, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला है, एक द्रव पी पानी की तुलना में 1 से ही 2/7 गुना भारी। अब देखो ये जो टाइप है क्वेश्चन का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ध्यान से इसको देखना और समझना है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, जो पी है वो पानी की तुलना में कितना 1 से ही 2/7 गुना भारी है। तो पानी अगर मैं यहां पर लिखता हूं तो देखो पानी की तुलना में कितना 1 से ही 2/7 गुना भारी है,
यानी कि P की कीमत क्या हो जाएगी, अगर इसकी कीमत कितनी है 7 है तो P की कितनी हो जाएगी 7 एकम 7 और 2 9, 9/7, यानी कि P कितना होगा 9 गुना भारी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर पानी का वेट कितना है 7 है तो P का वेट कितना होगा 9 होगा। इसके बाद एक दूसरे द्रव Q से बताया जा रहा है कंपैरिजन कि जो पानी है वो एक दूसरे द्रव Q से क्या है 7 सही 1 सही 5/7 यानी कि 7 5 12/7 इतना गुना भारी है। यानी कि अगर Q कैसा है 7 है तो ये कितना है 12 है। क्लियर हो गया, तो ये आपको 12/7 दिया गया। आगे आपको बताना है कितने लीटर Q के साथ आपको P मिलाया जाए कि मिश्रण का वजन पानी के बराबर आ जाए। अब देखो यहाँ पर पानी के 2 वजन आ रहे हैं, 7 भी आ रहा है 12 भी आ रहा है, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो आप क्या करोगे, इसमें 12 से मल्टीप्लाई और इसमें 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो Q का वजन कितना आ जाएगा 7 7 49 और P का वजन कितना आ जाएगा 12 9 108। तो ये P का वजन आ जाएगा और इनको इस अनुपात में मिलाना है कि पानी का वजन बन जाए यानी कि 84। तो देखो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ जाएगा 50 और 30 34 और 1 35 और यहां पर ये कितना आ जाएगा 16 और 8 ये आ जाएगा 24। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, देखो कुछ फर्दर कटेगा 7 और 5 ये तो नहीं कटेगा, तो यही आपका रेशियो हो जाएगा। इस अनुपात में आपको इन दोनों को मिलाना पड़ेगा। क्वेश्चन में आपको दिया गया कितने लीटर Q के साथ 70 लीटर P कितना है 70 लीटर मिलाया जाना है, यानी कि 2 से गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा, यहां पर भी 2 से गुणा होगा, ये आ जाएगा 48 लीटर्स, यानी कि बी पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 48 लीटर्स आपको इसमें ऐड अप करना पड़ेगा Q को, P कितना हो अगर 70 हो। ओके, चलो इस तरह के और भी क्वेश्चन हैं, बढ़िया क्वेश्चन हैं, इन सभी को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक द्रव P पानी की तुलना में कितना 1 सही 7/8 गुना भारी है। ठीक है, P को आपको फिर से बताया गया पानी से अनुपात, तो पानी यहां पर देखो कितना भारी है 8 एकम 8 और 7 15/8, यानी कि अगर ये 8 है तो ये कितना है 15 है। ठीक है, और यहां पर Q से भी आपको रिलेशन दिया गया है, पानी एक दूसरे द्रव Q की तुलना में 1 सही 7/13 यानी कि कितना 1 सही 7/13 तो 13 और 7 ये कितना हो जाएगा 20/13, यानी कि Q अगर 13 है तो ये कितना है 20 है। ठीक है, इतने गुना भारी है। आगे बोला जा रहा है कितने लीटर P के साथ 22.5 लीटर Q को आपको ऐड करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखो यहां पर सबसे पहले तो आप पानी का वजन बना लोगे, कितना आ जाएगा 40। इसको बना सकते हैं क्या, बिल्कुल बना सकते हैं। इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई होगा तो P कितना आ जाएगा 15 15 45 15 चौका 60 15 पचे 75 और Q कितना आ जाएगा 2 से गुणा करोगे 13 दूनी 26, तो पानी का वजन कितना आ जाएगा 40। तो यहां पर देखो डिफरेंस कितने का है 14 का, यहां पर डिफरेंस कितने का है 40 और 35 का। देखो 7 से कट जाएगा 2 अनुपात, यहां पर कितना आ जाएगा 7 × 35, तो 2 अनुपात 5 आ गया। और यहां पर आपको क्वेश्चन में क्या दिया, कितने लीटर P के साथ 22.5 लीटर, तो 5 की वैल्यू कितनी है 22.5, यानी कि किससे गुणा किया जाएगा 9/2 से। 9 से गुणा करोगे तो 45 और 2 से डिवाइड कर दोगे तो 22.5, तो यहां पर भी 9/2 से गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 9 लीटर मिश्रण आपको P का मिलाना पड़ेगा, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी पार्ट। क्लियर है, चलो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो अच्छे से आपको इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। आप आगे क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, एक तांबा जो है वो लोहे के वजन से, जो तांबा है वो लोहे के वजन से यानी कि आयरन के वजन से क्या बोला जा रहा है इतने गुना है, यानी कि अगर आयरन का कितना है 11 है तो 11 दूनी 22 और 3 25, ये तांबे का वजन है। ठीक है, तथा लोहा जो है वो एल्यूमिनियम से, यहां पर लोहे का कंपैरिजन एल्यूमिनियम से किया जा रहा है, और कितना 1 सही 4/7 यानी कि 11/7 गुना, यानी कि अगर एल्यूमिनियम 7 है तो ये कितना है 11 है। यहां पर देखो दोनों वैल्यू सेम है, तो ये आपका एक ये रेशियो बन जाएगा तीनों के बीच में। आपको क्या क्वेश्चन में बोला, तांबे और एल्यूमिनियम को किस अनुपात में मिलाया जाए, तांबे को और एल्यूमिनियम को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण लोहे के वजन का 1 सही 1/2 यानी कि 3/2 गुना हो जाए। तो लोहे का मिश्रण ये कितना है 11 है, 11 का 3/2 निकालोगे यानी कि 33/2 हो जाए। तो देखो यहां पर क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर आ जाएगा 14, यहां पर कितना हो जाएगा 50। अब डिफरेंस निकालोगे 14 से, यहां पर देखो 14 दूनी 28 यानी कि 14, और अब कितना बचा 3 और 2 5, तो 14 और 5 ये हो गया 19। यहां पर देखो कितने का डिफरेंस है 20 में से 3 घटा दोगे यानी कि 17 का, तो 19:17 ये इस अनुपात में आपको मिलाना पड़ेगा। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो तांबे और एल्यूमिनियम को किस अनुपात में 19:17 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से सेम टाइप का ही है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक द्रव P जो है वो पानी की तुलना में कितना 1 सही 4/11 गुना भारी है। तो P जो है वो पानी की तुलना में क्या है 1 सही 4/11, यानी कि अगर ये 11 है तो ये कितना है 15 है।
और आगे बोल रहा है पानी एक दूसरे द्रव Q की तुलना में 19 से 1 सही 3/19, यानी कि अगर ये 19 है तो ये कितना है 19 और 3 22 है। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे 2 से गुणा कर दोगे, ये कितना हो जाएगा 30। तो P अगर वजन 30 है, Q का वजन 19 है, तो क्या क्वेश्चन में बोला जा रहा है कितने लीटर P के साथ, यहाँ पर P की मात्रा आपको बतानी है, यहाँ पर Q की मात्रा दी गई कितनी 18 लीटर Q को मिलाया जाए ताकि मिश्रण का वजन पानी के बराबर हो जाए। ये कितना आ जाए 22। तो यहाँ पर देखो कितने का डिफरेंस आ जाएगा 19 में से 22 यानी कि 3, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 8, तो 3:8 ये आ जाएगा। तो 8 की वैल्यू कितनी है 18 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी 18/8, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से, 3 का वजन निकालना है, तो ये आ जाएगा। देखो कुछ कट रहा है, 2 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 9, 9 18 9 त्रिक 27/4। तो 27/4 यानी कि कितना हो जाएगा, 4 से काटोगे 6 चौको 24, 7 चौको 28, तो 6 पॉइंट, और कितना बचेगा 6 पॉइंट में देखो कोई ऑप्शन है, ये यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज 6.75 लीटर आपको मिलाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक सुनार को 6 किलोग्राम सोने से और 1 किलोग्राम चांदी से एक मूर्ति बनाने का ऑर्डर दिया गया। देखो इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है। इसमें आपको क्या दिया जा रहा है, बेईमान सुनार कुछ सोना निकालकर उसकी जगह चांदी का प्रयोग करता है और मूर्ति बनाता है। यह ज्ञात है कि सोना और चांदी पानी के अंदर तौला जाता है। ठीक है, तो होता क्या है, उनका वजन क्रमशः 4% और 2% कम हो जाता है। देखो अगर पूरे का पूरा सोने से बना होता, अगर पूरा का पूरा सोने का बना होता तो कुल वजन कितना कम हो जाता है 4%, लेकिन अगर पूरा का पूरा चांदी से बना होता तो कुल वजन जो ड्रॉप होता वो कितना होता, सिर्फ और सिर्फ 2% ड्रॉप हो जाता। देखो पानी में जाने के बाद क्योंकि उसमें जो फोर्स होता है वो अलग अलग चीजों पे अलग अलग लगता है, इस वजह से अगर सोने को पानी में डुबाओगे तो उसका वजन 4% तक कम दिखता है। ठीक है, और अगर चांदी में डुबाओगे, चांदी को पानी में डुबाओगे तो क्या होगा 2% कम दिखेगा। ठीक है, लेकिन इनका कुछ मिक्सचर होता है, कोई भी आपका जो ज्वेलरी होती है वो मिक्सचर होता है सोने और चांदी का। तो बोल रहे 6 किलो सोने और 1 किलो चांदी से एक मूर्ति बनाई जानी थी। ठीक है, लेकिन बेईमान जो सुनार है उसने क्या किया, कुछ सोना निकाल करके उसकी जगह चांदी मिला दिया। कुल वजन तो उसने 7 kg ही रखा, इसको कम नहीं किया, लेकिन क्या किया, सोना कम करके चांदी बढ़ा दिया। तो अब आपको बताना है जब मूर्ति को पानी के अंदर तौला जाता है तो उसका वजन कितना आता है 6.75 आता है। एक्चुअल वजन कितना है 7%, 7 किलो, 7 किलो से कितना हो गया 6.75, तो कितने की कमी आई 0.25 की कमी आई, कितने में 7 में। ठीक है, तो यहां पर परसेंट में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ गया 25/7, इतने की कमी आ रही है। ठीक है, तो अब आपको यहां पर एलिगेशन लगाना होगा जिससे कि पता चले कि सोना और चांदी किस अनुपात में मिलाए गए हैं। देखो 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 7 चौको 28 और 7 दूनी ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो 14 से 25 में यहाँ पे आप डिफरेंस निकालोगे, ये कितना आ जाएगा 5 और 6 11, तो 11:3 इस अनुपात में मिलाए गए। ठीक है, तो ये देखो टोटल कितना हो रहा है 14 हो रहा है। तो आपका टोटल कितना था 7 था, इसको 7 बनाने के लिए ये कितना हो जाएगा 5.5 और ये कितना हो जाएगा 1.5। अब देखो टोटल कितना है, ये टोटल अब आपका आ गया कितना कितना आ गया, अब टोटल 7 kg हो गया। तो देखो असल में जो मिलाया जाना था वो कितना 6 मिलाया जाना था, और ये कितना मिलाया जाना था 1, लेकिन देखो ये 1 से कितना 1.5 और ये 6 से कितना 5.5 मिलाया गया, यानी कि 0.5 इसमें कमी करी गई और इसमें 0.5 बढ़ा दिया गया। इसी तरह से तो किया गया। तो आपसे पूछा जा रहा है तो बताना है सुनार द्वारा चुराई गई सोने की मात्रा, तो कितना सुनार ने सोना चुरा लिया 0.5 यानी कि आधा किलो सोना उसने चुरा लिया। ठीक है, इसी तरह का एक और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, उसको भी देखिए। ये क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, एक राजा ने 8 किलोग्राम सोने और 2 किलोग्राम चांदी से निर्मित एक ताज बनाने का उसने निर्णय दिया। तो 8:2 आपका आंसर आना चाहिए था। ठीक है, लेकिन होता क्या है, देखो टोटल कितना है 10 kg का आपने ताज बनाने का निर्णय दिया। आप सभी राजा हो, आप सभी ने क्या किया, एक ताज बनाने का निर्णय लिया और क्या किया, सुनार को बोला। तो सुनार को आपने एक चीज ये बताई भी कि जो सोना होता है उसका वजन 1/20 भाग गिर जाता है, 1/20 मतलब कि 5%, और जो चांदी होता है उसका वजन 1/10 भाग यानी कि 10% तक गिर जाता है। ठीक है, ये आपने उसको बता दिया। उसके बाद भी उसको समझ नहीं आया, उसको लगा इससे क्या फर्क पड़ता है, उसने जो बनाया उसका वजन कितना आ गया 10 की जगह पे 9.25 हो गया, यानी कितने की कमी आ गई 0.75 की। 0.75 की कमी आई कितने में 10 में, परसेंट में निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7.5%, इतने की कमी आ गई। तो यहां पर देखो किस रेशियो में मिलाया गया होगा, तो ये आ गया 2.5, ये आ गया 2.5। अब देखो आपका टोटल कितना है 10 है, टोटल 10 किलो होना है, तो इसमें क्या करोगे 2 से गुणा कर दोगे, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 5। देखो आपका अनुपात जो होना था वो होना था 8 और 2 का, लेकिन उसने क्या ला दिया 8 और 2 की जगह ला दिया 5 और 5 का।
ठीक है, उसने कितनी कितनी की कमी कर दी, यहां से आपको समझ में आ जाएगा। देखो 8 किलो लगाना था तो 3 किलो सोना हटा दिया और उसकी जगह पे 3 किलो चांदी लगा दी। तो उसने कितना सोना चुराया, उसने 3 किलो सोना चुराया है। ठीक है, यहां से ये चीज समझ में आ गई है। और ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस तरह से बहुत सारे और भी कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन अगर आप बेसिक्स इन कॉन्सेप्ट्स का समझ गए होंगे तो यहां पर आप समझ पा रहे होंगे कि एलिगेशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को आप और किसी तरीके से अगर सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, बट अगर आप एलिगेशन प्रॉपर समझ जाओगे तो देखोगे कि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजीली इनको आप सॉल्व कर सकते हो।